our next topic, that is the टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। सो जो ओव्यूल्स के टाइप जो अपन स्टडी कर रहे हैं वो ओव्यूल्स के टाइप स्टडी कर रहे हैं अपन न्यूसिलस के बेस पे कि एक्चुअल में न्यूसिलस के बेस पे ओव्यूल्स के कितने टाइप है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूसिलस है क्या? न्यूसिलस ओव्यूल में ऐसे स्ट्रक्चर जो ओव्यूल को न्यूट्रिशन देने का वर्क करती है वो स्ट्रक्चर कौन सी है? न्यूसिलस है। अब ये प्रेजेंट कहाँ है? ये प्रेजेंट है चेलिज़ल एंड की साइड। अब बात आती है कि ओव्यूल्स के टाइप कितने हैं। ओव्यूल्स के टाइप को अपन जो शॉर्ट ट्रिक से लर्न करेंगे वो है टनज एंड कनप। सो टनज एंड कनप का मतलब क्या है? टी का मतलब टेन्यूनी न्यूसिलेट के लिए, जहां पर एन का मतलब न्यूसिलस की अमाउंट। अब यहाँ पे ये जो न्यूसिलस की अमाउंट है वो अमाउंट है न्यूसिलस की लो अमाउंट होना, और जी का मतलब गैमोपेटलस जो इसका क्या है? एग्जाम्पल है। मतलब टेन्यूनी न्यूसिलेट जो होंगे ऐसे ओव्यूल्स होंगे जिनमें न्यूसिलस की अमाउंट क्या होगी? लो होगी, और उसका एग्जाम्पल कौन सा है? गैमोपेटलस। इसी रीजन से पेटल्स आपस में क्या रहते हैं? फ्यूज्ड रहते हैं। अब जो नेक्स्ट है अपने पास कार्सिनी न्यूसिलेट। कार्सिनी न्यूसिलेट में यहाँ न्यूसिलस की अमाउंट क्या होगी? हाई होगी। सो हाई होने के रीजन से अगर अपन पेटल्स को रिमूव भी करते हैं तब भी पेटल्स के अंदर क्या रहता है? ओव्यूल को न्यूट्रिशन कम नहीं होता। सो इसका जो एग्जांपल है वो कौन सा है? पॉलीपेटलस। सो पॉली का मतलब क्या है? पेटल्स का फ्री होना। पेटलस पेटल्स के लिए और पॉली का मतलब फ्री के लिए है। सो सी एंड पी मतलब सी कार्सिनी न्यूसिलेट के लिए है, एन न्यूसिलस हाई के लिए है, एंड पी किसके लिए है? पॉलीपेटलस के लिए है। एंड ओव्यूल एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट होगी। ओवेरी ऐसी स्ट्रक्चर है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट होगी। एंड इंटेग्यूमेंट्स ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो सीड कोट में कन्वर्ट होगी। रिमेंबर इट, सीड कोट के बेस पे ही अपन सीड के टाइप साइड करते हैं, दैट इज अ मोनोकोट एंड डाइकोट। इफ वी आर यूजिंग द वर्ड मोनोकोट मीन्स सीड कोट का नंबर क्या होगा? 1 होगा। इफ वी आर यूजिंग द वर्ड डाइकोट, डाई मीन्स 2, सो सीड कोट का नंबर क्या होगा? 2 होगा। सो ये अपने पास शॉर्ट ट्रिक के बेस पे आप टाइप्स ऑफ ओव्यूल को लर्न कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अगेन वी आर डिस्कस 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट अपने पास जो टर्म है वो है सेल्फ सेटिलिटी, जिसका सेकेंड नेम है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, और जो सेकेंड टर्म अपने पास है वो है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। एक्चुअली में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दोनों टर्म्स को ही एक ही टॉपिक में राइट कर देते हैं, दोनों टर्म्स को एक जैसे ही समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में कंप्लीटली डिफरेंट टर्म्स है। वो कैसे हैं? पहले अपन बात करते हैं सेल्फ सर्टिलिटी की। जो सेल्फ सर्टिलिटी जो वर्ड है उसमें क्या है? सेल्फ मतलब खुद की सर्टिलिटी पावर ना होना, खुद की सर्टाइल होना, मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन के लिए एबल ना होना। जैसे कि अपन ये मेनली देखी जाती है अपने पास सेल्फ पॉलिनेशन वाले टाइम। क्या हुआ कि सेल्फ पॉलिनेशन ना होकर उनमें क्या हो रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है सेल्फ सर्टिलिटी होना। यानी कि अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर इस प्लांट के अंदर ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, एंड द नेक्स्ट वन इज द ओवेरी। अब इस ओवेरी में यहाँ क्या प्रेजेंट है अपने पास? ओव्यूल्स प्रेजेंट है। लेकिन अपन क्या देख रहे हैं? यहाँ जो ग्रोथ हुई एंथर सेक्स में जो पोलन ग्रेन्स है, जैसे ये पोलन ग्रेन्स इस प्लांट के स्टिग्मा पर यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आने के बाद क्या होना चाहिए? पोलन ट्यूब बननी चाहिए, यानी कि पोलन ग्रेन का क्या होना चाहिए? जर्मिनेशन। और अपन जो बात कर रहे हैं सेल्फ सर्टिलिटी, मतलब व्हेन germination of pollen grain does not take place, यानी कि जब पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन नहीं होता तब जो टर्म बनती है अपने पास वो कौन सी है? सेल्फ सर्टिलिटी या सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकेपेबल है, वो किसी भी काम को कर नहीं पा रहा। यानी कि पोलन ग्रेन्स के पास यहाँ पे स्टिग्मा का कोई भी रोल नहीं है। यहाँ जो एक्चुअल में रीजन क्या है कि जो पोलन ग्रेन्स ये यहाँ पे क्या हो रहा है? जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा स्टिग्मा पर। स्टिग्मा से किसी भी टाइप की कोई भी क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, बट पोलन ग्रेन जर्मिनेशन नहीं हो पा रहे। इसी रीजन से
अदर प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स है यहाँ आकर जर्मिनेशन होते हैं, जो कि सेल्फ फर्टिलिटी को क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है। वो कौन सा पोलिनेशन होता है, क्रॉस पोलिनेशन। यही रीजन था कि कुछ अपन देखते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें क्रॉस पोलिनेशन होने का भी यही रीजन है। अब बात करते हैं अपन, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। अब बात करते हैं कि पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन मतलब अब जो इंट्रैक्शन हो रही है वो पोलन ग्रेन्स की और स्टिग्मा की हो रही है। अब वो इंट्रैक्शन होगी कैसे, मतलब क्या है, अब यहाँ अपन बात करेंगे मेनली स्टिग्मा पर, कि स्टिग्मा का स्पेसिफिक होना, यानी कि अब स्टिग्मा पे किसी भी प्लांट्स के पोलन ग्रेन आए, जैसे ये है पी प्लांट, अब स्टिग्मा पे ए प्लांट के पोलन ग्रेन्स अगर आ रहे हैं तो ए प्लांट के जैसे पोलन ग्रेन्स आएंगे और पी प्लांट यानी कि दो अलग अलग प्लांट हैं तो यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय। वो क्या हो जाएंगे, वो जर्मिनेट नहीं होंगे, पॉलिनेशन नहीं होगा। रीजन क्या है, वो पोलन ग्रेन्स जो हैं सेम ही प्लांट के या सेम ही स्पीशीज के नहीं हैं। तो पोलन जो पिस्टल इंट्रैक्शन है मतलब क्या है, पिस्टल का मतलब किसके लिए आ रहा है कि स्टिग्मा के लिए है। स्टिग्मा ही रिकॉग्नाइज करती है, आइडेंटिफाई करती है कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं उसी स्पीशीज के, उसी प्लांट के या उसी फैमिली के हैं या नहीं। अगर अदर के हैं तो वहां पर पॉलिनेशन नहीं होगा। ये जो अपना टॉपिक है, ये टॉपिक इसके लिए है कि एक्चुअल में स्टिग्मा का स्पेसिफिक होना उसी पोलन ग्रेन के लिए ही। तो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, जो स्टिग्मा है वो कुछ केमिकल सिक्रिएट करती है, वही केमिकल क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि पोलन ग्रेन सेम प्लांट के हैं या सेम स्पीशीज के हैं या नहीं। अगर अदर प्लांट या अदर के हैं, लाइक एप्पल के जो पोलन ग्रेन्स है वो पी प्लांट पर आ रहे हैं या पी के अदर प्लांट्स पे जा रहे हैं, तो डिफरेंट पोलन ग्रेन्स के होते ही वहां पर क्या होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा। सो ये जो इंट्रैक्शन कौन सी हुई, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। ओके।